इंडिया को देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। 2 तारीख को आखिर क्या होने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन बौखला गए। जैश, लश्कर और हिजबुल आतंकियों की भर्ती करने में जुटा है। 2 नवंबर को सभी आतंकी गुट साथ में जुटने वाले हैं। लाहौर के मिनारे पाकिस्तान में आतंकियों की बड़ी रैली होगी और इसी रैली के जरिए आतंकियों की भर्ती की जाएगी। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी इसमें शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि इस रैली में हाफिज सईद का संदेश पढ़ा जाएगा। आतंकियों की भर्ती के लिए बाकायदा एजेंसी काम कर रही है। मुस्लिम यूथ लीग युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। मुस्लिम विमेन लीग महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रही है। मुस्लिम गर्ल्स लीग कम उम्र की लड़कियों को बहका रही। लड़कियों को शिक्षा की लालच देकर आतंकी बनाते हैं। आतंकी लोगों के बीच में पकड़ बनाने के लिए सामाजिक काम करते हैं और इसी बहाने आम लोगों का उन पर विश्वास हो जाता है और फिर इसी का फायदा उठाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इन लोगों से आतंकी फंडिंग के लिए चंदा भी लिया जाता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। ऐसे में आतंकी संगठन दोबारा खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं टमाटर 700 में है और आतंकी ट्रेनिंग 500 में। पाकिस्तान में टमाटर से सस्ता है आतंकी बनने का कोर्स। अफगानिस्तान से जंग के बाद पाक में महंगाई और बढ़ गई है। पाकिस्तानी मार्केट में टमाटर मिल रहा है 700 रुपए किलो। हाल ही में ये पाकिस्तानी लोग टमाटर खरीद नहीं रहे थे क्योंकि कई लोगों की एक दिन की आमदनी से ज्यादा महंगा टमाटर है। लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन आतंकी ट्रेनिंग महज 500 रुपए में। दरअसल आतंकी गुटों में फंडिंग की भारी कमी है। ऐसे में जैश ने लोगों के ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। 500 रुपए देकर कोई भी आतंकी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें हर दिन 400 मिनट का लेक्चर होगा। इसका नेतृत्व मसूद अजहर की 2 बहनें करने वाली हैं। सादिया अजहर और सुमेरा अजहर लोगों को आतंकी बनाएंगी। इस वक्त जैश ए मोहम्मद लेडी ब्रिगेड खड़ा कर रही है। ऐसे में मसूद की बहनें महिलाओं को टारगेट कर रही हैं। लोगों को फंसाने के लिए इन्होंने कोर्स की फीस 500 रुपए रखी है। बदले में सभी को अच्छे पैसे देने का भी वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन लगाया। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। लेकिन इस फोन कॉल के बाद पाकिस्तान डरा हुआ क्योंकि दोनों नेताओं ने दिवाली के साथ आतंकवाद पर बात की और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने पर बात हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप से बात करने के बाद कहा, 2 महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं, किसी भी तरह का आतंकवाद हो। इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगा क्योंकि पाक अमेरिका को अपनी हितैषी समझ रहा है। 10 दिन बाद लाहौर में बड़ी आतंकी रैली होने वाली है और इसमें कई वांटेड आतंकी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब उसे डर है कि कहीं भारत दोबारा हमला ना कर दे। इससे पहले भी पीएम मोदी पाक को चेतावनी दे चुके हैं। रक्षा मंत्री आर्मी चीफ ने भी पाक को चेताया है कि अगर पाकिस्तान आतंक को पनाह देगा उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। वहीं अमेरिका भी आतंक के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ खड़ा हुआ है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद क्या कहा। दिवाली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। आज मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई। हमने व्यापार और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। यह बहुत अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं है। मोदी बहुत शानदार व्यक्ति हैं। वो बीते कुछ सालों में मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं।